देखिए, जब हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में बात करते हैं तो आज की तारीख में ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व माने जा रहे हैं। लेकिन ये आज आप लोगों को ऐसा लग रहा है, हमको ये बात बहुत पहले से पता है, क्योंकि मेरी जो शिक्षा हुई है वो उसी विद्यालय में हुई है जिसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रहा है। तो 6 से लेकर के 12th तक मैं लगातार इनके बारे में सुनता रहा हूं, पढ़ता रहा हूं और इस पर चिंतन मनन भी हुआ है और आज भी यही बात होती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म, मृत्यु ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। इनकी मृत्यु के बारे में बड़ी विचित्र विचित्र सी कहानियां हैं और जैसे आप लोगों को शायद अंदाज है कि नहीं है, दीनदयाल जी की मृत्यु हुई थी मुगल सराय स्टेशन पर, जो आज की तारीख में उन्हीं के नाम से रखा गया है। और तब उसका नाम मुगल सराय हुआ करता था। एक 5 का नोट लिए हुए या कुछ 1 रुपए लिए हुए, एग्जैक्टली नहीं पता है, और वो खंभे के साथ उनका डेड बॉडी मिला था। अब चूंकि उस समय सरकारें भारतीय जनता पार्टी की तो थी नहीं, जनसंघ के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं वो, तो उस समय ऐसा लगता था कि इनकी हत्या की गई है। आज भी ये रहस्य है और जितने हम लोग हैं जो दीनदयाल को बहुत मानते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि इनका मर्डर किया गया, इनकी हत्या की गई और वहां पर इस तरह से कर दिया गया कि उनका एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, तो जब भी हम इनको पढ़ते हैं तो हमको हमेशा ये लगता है कि ऐसा कैसे हो गया। तारीखें लिख लें ताकि हम आपको पहले क्लियर कर सके चीजों के बारे में। जन्म 25 सितंबर 1916, मथुरा जिले के पास जगह है जहां पर इनका जन्म हुआ था। और परिवार पूरी तरह से धार्मिक रूप से जुड़ा हुआ था। जैसे इनके पिताजी एक एस्ट्रोलॉजर थे, ज्योतिष थे। लेकिन समस्या ये थी कि बचपन में ही अनाथ हो गए। जब 8 साल के थे तो इनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई और इनकी स्टडी फिर हुई सीकर से, सीकर राजस्थान। और महाराजा सीकर ने इनको 10 रुपए की स्कॉलरशिप हर महीने देनी शुरू की। बहुत बड़ा अमाउंट होता उस समय। एमए इंग्लिश में करने के लिए आगरा यूनिवर्सिटी गए, नहीं पूरी कर पाए। ठीक है, और आरएसएस से जुड़ गए 1937 में। और 1942 में ये पूर्णकालिक हो गए। पूर्णकालिक का मतलब पूरी तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति समर्पित कार्यकर्ता। ठीक है, और प्रचारक हुए जीवन भर के लिए। आपको हम बता दें, जो प्रचारक होता है वो विवाह नहीं करता है स्वयंसेवक संघ का। और यदि आप किसी प्रचारक का जीवन देखेंगे कभी भी, तो आप ये सोचिए वो कहीं पर भी जाएंगे तो किसी परिवार में जाकर के रुकेंगे। जो उनके घर में बना होगा वही खाएंगे, कोई विशेष नहीं। यदि नमक रोटी होगी तो नमक रोटी खा लेंगे, यदि रोटी के साथ सब्जी मिल गई तो रोटी के साथ सब्जी मिल जाएगी। जो भी बना होगा घर में वही, कोई विशेष इनका डिमांड नहीं रहती कि आप हमको कुछ खिला दें। और कई बार जब कुछ कार्यक्रम होते हैं, मैं आपको बताता हूं, कार्यक्रम होते हैं और पूरे शहर भर के लोगों से कहा जाता है कि आप लोग अपने घर में जो कुछ भी बनाए एक छोटी सी पोटली में, मतलब पुड़ा जिसको बोलते हैं, या जिसको आप एक कागज में अखबार में लपेट करके 4 रोटी थोड़ी सी उसी के ऊपर सब्जी रख दो और वो बांध करके
जहां कहीं भी कार्यक्रम होता है वहां पहुंचा दिया जाता है। और सारे स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता जो उसमें मिलता वो खाते हैं। कोई विशेष आग्रह नहीं होता है कि हम इसको यही खाएंगे और इतना ही खाएंगे, जो मिल जाए। क्योंकि वयम राष्ट्रे जागृयाम जो वाली बात है कि हम राष्ट्र को जागृत करने के लिए निकले हैं, वो मूल मंत्र है हमारा कि हम राष्ट्र को जागृत करें। और जो राष्ट्र है उसकी आत्मा होती है, और यही आत्मा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की चित्ती के अंतर्गत आती है। जैसे हमारी एक आत्मा है, वैसे ही राष्ट्र की भी आत्मा होती है, जिसको उन्होंने चिति कहा। पूछा जा सकता है चिति किसको कहा उन्होंने, तो सरल शब्दों में समझ ले, चिति मतलब राष्ट्र की आत्मा। ठीक है। 1951 में जब भारतीय जनसंघ की स्थापना की गई, आपको हम बता दें, भारतीय जनसंघ का जो चुनाव चिन्ह था वो था दीपक। कितने लोगों को पता है, मुझे नहीं पता, लेकिन उसका चुनाव चिन्ह दीपक था। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वहां पर उसका सेक्रेटरी बनाया, यूपी ब्रांच का, जिसको 15 साल तक संभालते रहे। ठीक है। 1963 में चुनाव लड़ा इन्होंने जौनपुर से, लेकिन असफल हुए। और दिसंबर 1967 में ये जनसंघ के अध्यक्ष हुए। इसी समय एक एंटी कांग्रेस अलायंस बना, कांग्रेस के विरुद्ध एक गठबंधन बना, जिसका नाम था संयुक्त विधायक दल। और जब इनकी मृत्यु हुई तब ये सिर्फ 51 वर्ष के थे, 11 फरवरी 1968। हम अभी पूरे फैक्ट्स बता रहे हैं, फिर इनके बारे में सारी चीजें कुछ जो हमने महसूस किया मैं वो बताऊंगा। जो इनके लेख हैं, उन्हीं लेखों के और जो भाषण दिए उसी के आधार पर इंटीग्रल ह्यूमनिज्म दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं समेकित मानववाद। तो जो इन्होंने बोला है, जो लिखा है वो लिख लें। राष्ट्रीय जीवन समस्याएं, राष्ट्रीय जीवन की समस्याएं, एकात्म मानववाद जिसको इंटीग्रल ह्यूमनिज्म हम बोलने लगे हैं अब, पॉलिटिकल डायरी, और राष्ट्र जीवन की दिशा और दशा। देखो, जब हम एकात्म मानववाद की बात करते हैं, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की, तो ये बड़ा सरल सा है। मैन, सोल, व्यक्ति की अपनी एक आत्मा होती है। इसी तरह से सोसाइटी, इसकी भी आत्मा होती है, सोल ऑफ द सोसाइटी। ठीक है। किसकी? सोल ऑफ द सोसाइटी। समाज का की भी अपनी एक आत्मा होती है, व्यक्ति की आत्मा, समाज की आत्मा, और फिर कंट्री, देश की आत्मा। लेकिन ये नेशन जब बन जाता है, जब राष्ट्र बनता है, तो कंट्री, हर एक देश राष्ट्र नहीं होता है। जैसे पहले कहा जाता था कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, क्योंकि अलग अलग विचारधाराएं, एक आत्मा तो है ही नहीं। तो इन्होंने फिर यहां पर नेशन दिया, और जो नेशन की आत्मा है वही इनके हिसाब से चिति है। और जब मैन प्लस सोसाइटी प्लस कंट्री प्लस नेशन मिल जाए, इनकी आत्माएं,
ये एकाकार हो जाए तो ये इंटीग्रल ह्यूमनिज्म हो जाता है, एकात्म मानववाद हो जाता है। बिल्कुल सरल सा फॉर्मूला बेस आप लिख लो इसको। सोल ऑफ मैन, सोसाइटी, कंट्री एंड नेशन जब एकाकार हो जाए तो हम बोलते हैं कि अब हमारे देश में एकात्म मानववाद हो गया। क्यों? क्योंकि राष्ट्र व्यक्ति के बारे में सोचेगा, व्यक्ति राष्ट्र के बारे में सोचेगा। हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग हो। गरीबों के कल्याण के लिए राष्ट्र को हमेशा समर्पित होना चाहिए, और चाहे कितना भी गरीब हो उसको राष्ट्रोन्नयन के लिए भी समर्पित रहना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि देयर मस्ट बी अ बॉटम्स अप अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट। कैसा होना चाहिए? बॉटम्स अप अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट। बॉटम्स अप अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट। और यही कारण है कि उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए? मैन लीडिंग टू विलेजेस, villages to towns, towns to cities, cities to provinces, provinces to nation, and nation to the world। ये डेवलपमेंट का उनका मॉडल रहा है। ये इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का भी पार्ट है, एकात्म मानववाद का भी पार्ट है। मतलब जब तक हमारे हृदय में देश की आत्मा का निवास नहीं होगा तब तक एकात्म मानववाद भी नहीं हो पाएगा। वी मस्ट प्रिजर्व द सोल ऑफ द नेशन इन आवर हार्ट्स टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन मैन एंड द नेशन एज वेल। ये कहानी है, ठीक है। क्लियर? अब इसमें कुछ वर्ड्स लिखे जाते हैं, कुछ बातें कही जाती जो उन्होंने अपनी लेक्चर की सीरीज दी थी। जैसे हम अक्सर कहते हैं जियो और जीने दो। क्या कहते हैं? जियो और जीने दो। हम कहते हैं, इसमें दो तीन लाइनें जो आप पढ़ेंगे वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। जियो और जीने दो। कई जगह लिखा रहता है जो कमाएगा वो खाएगा। ये हमारा एक समाज का तरीका है सोचने का। लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे जीने दो और जियो। जीने दो और जियो। अब इसमें हमने अ लिखा है, इसमें य भी लिखा जा सकता है, लेकिन आज की तारीख में ऐसा कहा जाता है कि जहां पर स्वर और व्यंजन में दुविधा हो वहां पे स्वर लिख देना चाहिए। तुम्हारे सही लिखने के लिए लिखा है मैंने, अदरवाइज या भी लिखोगे तो ठीक लगेगा। जियो और जीने दो, है ना। तो यहां पर क्या कह रहे हैं? जीने दो और जियो। उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब ये हो गया पहले दूसरे के बारे में सोचो फिर अपने बारे में सोचो। फर्स्ट थिंक अबाउट अदर्स एंड देन थिंक अबाउट यू। जबकि जियो और जीने दो में क्या है? फर्स्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड देन थिंक अबाउट अदर्स। दोनों में अंतर है। तो क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं सोसाइटी फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। इसमें क्या भाव है? इसमें भाव है नेशन फर्स्ट।
या ये कह सकते हैं वी मस्ट बी सबसर्विएंट टू द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। हमें राज्य के हितों के अधीन होना चाहिए, हमें राष्ट्र के हितों के संरक्षण और संवर्धन हेतु समर्पित होना चाहिए। ये बात इन्होंने कही है, ठीक है। और जब दूसरी बात उन्होंने कही तो वो और भी अच्छी लगती है हमें। पहले क्या कहा जाता था कि जो कमाएगा वो खाएगा। अब इनका ये कहना है कि जो कमाएगा वो खिलाएगा, फिर खुद खाएगा। तो जो कमाएगा वो खिलाएगा, ये इनका भाव है। जो कमाएगा वो खिलाएगा। Those who earn shall feed। अभी तक क्या रहता था? Those who earn shall eat। So those who earn shall eat to those who earn shall feed एक बड़ा ट्रांजिशन है सोसाइटी का। Those who earn shall eat to those who earn shall feed, ये थॉट प्रोसेस इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का भी हो सकता है। क्या था पहले? Those who earn shall eat। इन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो गलत है, होना चाहिए those who earn shall feed। ये ज्यादा सही है। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। Those who earn shall feed। अब जैसे ही हमने कहा those who earn shall feed means what? Again you are surrendering yourself before the nation, before the चिति of the nation। आप देश की चिति के लिए काम कर रहे हैं, चाहे ये वाला पार्ट हो चाहे ये वाला पार्ट हो। ये हमारे लिए जो बात कही गई है वो ये है कि हम दूसरे के लिए रहें, हम राष्ट्र के लिए रहें, ठीक है। अब जब ये हम करते हैं those who earn shall eat, एक ये, एंड those who earn shall feed, यदि इसको हम एनालाइज करें तो जब हम दूसरों को खिलाने के लिए कमाते हैं तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि संसाधन और सततता में संतुलन रहे, संसाधन और धारणीयता में संतुलन रहे। जब हम ये सोचते हैं कि जो कमाएगा वो खाएगा, तब आदमी ग्रीडी हो जाता है, तब आदमी सिर्फ अपने लिए सोचता है और संसाधनों का विनाश करता है। तो ये क्या करता है? Those who earn shall feed, it is sustainable use of resources। It promotes sustainable use of resources। हम जब किसी दूसरे को खिलाने के लिए तैयार होते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारी जो प्रकृति ने हमको संसाधन दिया है या जो संसाधन हम उपयोग में कर रहे हैं वो संसाधन खत्म ना होने पाए। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल आज हम बार बार बात करते हैं, इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल इसमें है। मतलब क्या है? ही स्ट्रक अ बैलेंस बिटवीन नीड एंड सस्टेनेबिलिटी। क्या किया उन्होंने? आवश्यकता और धारणीयता में संतुलन स्थापित कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया? तो ये दो बातें जो हम कह रहे हैं आपसे कि आप ट्रांजिशन देखिए दीनदयाल उपाध्याय के जीवन में या दीनदयाल उपाध्याय के विचारों में, ये विचार बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारे लिए।
और जब तक इन विचारों को हम नहीं समझेंगे तब तक हम दीनदयाल जी को नहीं समझ पाएंगे। आप दीनदयाल जी को एक राजनेता समझते हो, मैं दीनदयाल जी को एक समाज सुधारक मानता हूं, मैं दीनदयाल जी को एक समाजशास्त्री मानता हूं, मैं दीनदयाल जी को एक अर्थशास्त्री मानता हूं, मैं दीनदयाल जी को एक प्रखर चिंतक मानता हूं, और मैं दीनदयाल जी को राष्ट्र की आत्मा की अभिव्यक्ति भी मानता हूं। He manifests the soul of the nation in real terms. कोई शो ऑफ नहीं था, कोई डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट उनका नहीं रहा है कि वो दिखावे के लिए करें। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग दिखावा करते हैं। दीनदयाल जी जो कहते थे वैसे ही रहते थे। मैं फिर से कह रहा हूं, जो वो कहते थे वैसे ही वो रहते थे, और इसी कारण से आज दीनदयाल जी पूजे जाते हैं। आप लोगों को तो बहुत लेट उनके बारे में पता लग रहा है। हम जब छोटे से थे 7-8 साल के, तब से हम इनके बारे में सुन रहे हैं, जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और हमको बताया भी रोज जाता है। ठीक है, क्लियर? अब देखो, जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है उसका एक इंटरप्रिटेशन तो मैंने दिया आपको, व्हाट इज इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, कि हमारा इंटीग्रेशन होना चाहिए। लेकिन जब आप किसी बुक्स में पढ़ते हो, किताबों में पढ़ते हो, तो उनके बारे में जिस तरह से बताया जाता वो भी आपको जानना चाहिए, ताकि एग्जामिनर उसको देखे तो कहे हाँ भाई इसको वो किताबों वाला भी पता है। हमने आपको कौन सा बताया? जो उनके आत्मा का जो निचोड़ था वो हमने बताया, कैसे हमको सोचना है। अब हम वो बता दे रहे हैं कि हम किस तरह से चलेंगे। तो अब आप लिख लीजिए, एक ह्यूमन जो होता है, एक जो ह्यूमन होता है वो कई सारे तत्वों से मिलकर बनता है। और वो तत्व कौन से हैं? शरीर, दैट इज बॉडी। बॉडी, शरीर क्या है? बॉडी है। दूसरा उन्होंने कहा सोल, आत्मा। आत्मा। तीसरा उन्होंने कहा माइंड, मस्तिष्क। और चौथा उन्होंने कहा इंटेलेक्ट या मेधा। मेधा, इंटेलेक्ट, बुद्धिमत्ता भी कह सकते हैं। अब इसमें देखिए, बॉडी इज एफेमरल, जो शरीर है वो नश्वर है, आत्मा अमर है। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये जो आत्मा है ये सब में एक जैसी है। शरीर अलग हो सकता है, बुद्धि अलग हो सकती है, मस्तिष्क अलग हो सकता है, लेकिन आत्मा एक जैसी है। और इसी आत्मा का एकीकरण जब होता है तो राष्ट्र की आत्मा बनती है। ठीक है, तो शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा की जब बात की है उन्होंने, तो उन्होंने कहा जब ये चारों का एकीकरण हो जाए तभी राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र विकास संभव है। इंटीग्रेशन ऑफ मन, बुद्धि, विवेक और आत्मा, शरीर, ये जितनी भी चीजें कही हैं इनका होना चाहिए।
ठीक है, क्लियर। अब देखो, जैसे ही उन्होंने कहा कि ये सब होनी चाहिए, तो प्रिंसिपल्स बनते हैं हमारे। ये प्रिंसिपल्स क्या है हमारे? व्हाट आर द प्रिंसिपल्स? उनका प्रिंसिपल्स है होलिज्म रादर देन पार्शियलिज्म। होलिज्म rather than partialism। संपूर्णता, ना कि अंशता। संपूर्णता होना चाहिए, अंशता नहीं होनी चाहिए उसमें। ठीक है। देन सेकंड है धर्म। धर्म, एंड दिस इज सुप्रीमेसी ऑफ धर्म। धर्म सर्वोच्च होना चाहिए। और ये धर्म किसी ईश्वर की बात नहीं है। जब मैं हमेशा कहता हूं धर्म क्या है, तो जब धर्म का हम बात करते हैं तो धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम, धर्मस्य लक्षणम। तो ये धर्म के 10 लक्षण हैं। आप इसमें बताइए कहीं ईश्वर है? इसमें हमारे को ये कहा गया कैसे हमें रहना है। धैर्य रखो, धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीह, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम, धर्मस्य लक्षणम। ये 10 हमारे धर्म के लक्षण हैं। तो आपको नहीं लगता है कि जब ये कह रहे हैं तो इनका कहना है धर्म सर्वोपरि? इसका मतलब कौन सा धर्म है? ये मानव धर्म है। धर्म सर्वोपरि है, ऐसा कि नहीं है? एंड देन सोशल ऑटोनॉमी। सोशल ऑटोनॉमी क्या है? ये सामाजिक स्वायत्तता। सामाजिक स्वायत्तता, सोशल ऑटोनॉमी, ये प्रिंसिपल्स हैं। सुप्रीमेसी ऑफ धर्म, सोशल ऑटोनॉमी। मतलब क्या है? किसी भी चीज को समाज की विकृतियों से आरोपित न किया जाए। जो समाज में विकृति आती वो कब आती? जब बाहर से कोई चीज थोपी जाती है। जब नैसर्गिक विकास होता है तो समाज अपने आप बुराइयों को तोड़ता जाता है और अच्छाइयों को अंगीकृत करता है। यही सबसे बड़ी विशेषता होती है हमारे सामाजिक विकास की, सामाजिक विस्तार की। ठीक है। अब देखो, यदि हम इनके बारे में बात करें तो मार्क्सिज्म के बारे में ही वॉज अगेंस्ट इट। यदि हम बात करें कैपिटलिज्म के बारे में तो ही वॉज अपोज टू इट। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि जो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म है दोनों सिर्फ शरीर और मस्तिष्क के लिए हैं, ये मेधा और आत्मा के लिए नहीं है। दे आर नॉट फॉर इंटेलेक्ट एंड सोल। ये सिर्फ बॉडी और माइंड के लिए काम कर रहे हैं। ये आत्मा और जो खासतौर से राष्ट्र की चिति है उसके विरुद्ध काम करते हैं। इनका मानना है कि बोथ सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म रिवॉल्व अराउंड बोथ
capitalism and socialism revolve around materialistic pleasures, whether it is by equal distribution of resources or acquisition of maximum resources in socialism and capitalism respectively. In socialism and capitalism respectively. उनका क्या कहना है? उनका कहना यह है कि चाहे वो समाजवाद हो और चाहे वो पूंजीवाद हो, दोनों भौतिकवादी सुख के लिए काम करते हैं। चाहे वो संसाधनों का समान वितरण हो तो भी संसाधनों पर ही मूल रूप से उनका जोर दिया है। और दूसरा, संसाधनों का अधिकतम प्राप्तिकरण, जो कैपिटलिस्ट है। तो समाजवादी क्या कर रहा है? पूंजीवादी के विरुद्ध सोच रहा है, लेकिन दोनों का फोकस तो एक ही, मटेरियल कैसे हमारे पास हो, किस तरह से वी कैन गेन प्लेजर। लेकिन जब बात होती इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की, तब बात आती है हाउ कैन वी प्रोवाइड हैप्पीनेस। सो वी आर नॉट टुवर्ड्स प्लेजर बट हैप्पीनेस। प्लेजर नहीं, हमें हैप्पीनेस चाहिए। ठीक है? तो प्लेजर के बजाय हैप्पीनेस पे जाओगे, और हैप्पीनेस कहां है? हैप्पीनेस लाइज विद इन अस। जब हमारा मन, शरीर, मेधा या मस्तिष्क और आत्मा संतुष्ट रहेगी तो हम प्रसन्न रहेंगे। और उसमें भी सबसे बड़ी चीज यह है कि हमारा संतोष का भाव हमारे देने से प्राप्त हो, ना कि प्राप्त करने से प्राप्त हो। वी मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय द आइडिया ऑफ गिविंग रादर देन बाय द आइडिया ऑफ एक्वायरिंग। और इसीलिए उनका कहना है कि चारों की प्रगति होनी चाहिए, शरीर की भी, मन की भी, बुद्धि की भी और आत्मा की भी। ठीक है? और उनका मानना था कि भारत में जो रह रहा है वो हिंदू है। वो अपना धर्म कोई भी बताए, लेकिन वास्तव में वो हिंदू है, क्योंकि हिंदुत्व और हिंदू ये दोनों एक ही हैं, इसमें कोई अलग नहीं है। जैसे अभी कुछ राजनेताओं ने कहा हिंदुत्ववादी, ऐसा कुछ है नहीं। हिंदुत्व का मतलब तो मैंने कहा ना, यदि आप हमारे धर्म को हिंदुत्व मानते हैं तो आप मानिए ना इसी हिंदुत्व को जिसको हम मान रहे हैं, या आप इसको नकार दीजिए। हमने कहा ना, धृते क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्मस्य लक्षणम। ये हमारा हिंदुत्व है और यही हमारा हिंदू है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने यह कहा था कि हमारा देश हिंदू है, हिंदुस्तान है, और इसमें जो भी बसते हैं वो हिंदू हैं। वो चाहे किसी भी धर्म को माने, लेकिन मौलिक रूप से तो वो हिंदू ही हैं। ठीक है? और इसीलिए वो थोड़ा सा विरोधी भी थे कुछ चीजों के जो हम चाहते थे, जानते थे। ठीक है? क्लियर? तो मैं तो मानता हूं कि शांति के लिए, राष्ट्रीय शांति के लिए, राष्ट्रीय विकास के लिए, फॉर द नेशनल डेवलपमेंट, फॉर द नेशनल पीस एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल अलोंग विद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, जो उन्होंने कहा है वो सारा कुछ एक नजरिए से देखा जाए तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को एक पूर्ण चिंतक के रूप में हम देखते हैं। उन्होंने देश विदेश, समूह समाज, नर नारी, मानव, सबके बारे में सोचा है। उन्होंने पर्यावरण के बारे में भी सोचा है, पारिस्थितिकी के बारे में भी सोचा है, और उनकी ये इच्छा थी कि हमारा देश सर्वसंपन्न बने, सर्वशक्तिमान बने, लेकिन हमारी संपन्नता और हमारी शक्ति
पूरे विश्व को संपन्न और प्रखर रूप से आगे बढ़ाने में काम आए, ना कि युद्ध की विभीषिका को झेलने के लिए काम आए। यही दीनदयाल जी की विचारधारा का मौलिक रूप है। ठीक है।